So guys, let's discuss this question. Question is borrowings and lendings in the international money market is a part of current account balance of payment. Is this statement true and false? ये समझाने के लिए ना मैं तुम्हें दोनों के करंट अकाउंट के भी बीओपी जो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इसके दो अकाउंट्स होते हैं. First one is the current account of BOP and the second one is a capital account of BOP. ठीक है, दोनों अकाउंट्स यहाँ पे बना के दिखाते हैं. इसका भी डेबिट क्रेडिट साइड एंड कैपिटल अकाउंट की भी डेबिट क्रेडिट साइड. बस एक चीज दोनों में जो कॉमन है ना, वो चीज तुम्हें ये समझनी है कि इसका क्रेडिट साइड एंड इसका ये डेबिट साइड है. ठीक है, बीच में डिवीजन बना देते हैं. यहाँ पर ये करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड, दोनों में एक चीज कॉमन है कि डेबिट साइड जो होगी ना वो हमेशा फॉरेन करेंसी के या फॉरेन एक्सचेंज के आउटफ्लो को देखेगी. अगर फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री से बाहर जा रही है, ठीक है, अगर फॉरेन करेंसी जो है वो हमारी कंट्री से बाहर जा रही है किसी भी वजह से, तो वो डेबिट साइड में आता है. अब वो करंट अकाउंट क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट क्या आएगा, वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ. ठीक है, और अगर फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो देखने को मिलता है कि फॉरेन करेंसी का इनफ्लो है, फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री के अंदर आ रही है, तो वो कहाँ जाता है, तो वो हमारा क्रेडिट साइड पर आता है. अब करंट अकाउंट में आएगा या कैपिटल में, वो देखते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो अब ठीक है, इतनी चीज समझ आई है. अब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो आती है वो आता है एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डेबिट में आएगा, नहीं वो क्रेडिट में आएगा. रीजन अभी बताता हूँ. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डेबिट साइड में आएगा इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सेकंड चीज यहाँ पर क्या आएगी, ट्रांसफर्स टू अब्रॉड. ट्रांसफर्स मतलब क्या है, ये यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हैं. जो ट्रांसफर इनकम हमने नहीं पढ़ी नेशनल इनकम में, ट्रांसफर इनकम, तो वही ट्रांसफर्स टू अब्रॉड है ये. एंड दूसरा यहाँ पर क्रेडिट साइड पर क्या आएगा, ये है ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड. अभी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि ये क्रेडिट साइड पर क्यों आ रहा है, ये सब चीज़ें भी देखेंगे. डेबिट साइड पर इधर क्या आएगा, डेबिट साइड पर इधर आएगा, पहले क्रेडिट पर लिखते हैं. क्रेडिट पे यहाँ पर आएगा बोरोइंग्स, डेबिट में आएगा लेंडिंग. फर्स्ट कंपोनेंट तो ये है, इसका ये फर्स्ट कंपोनेंट था एंड ये सेकंड कंपोनेंट. इसका फर्स्ट कंपोनेंट है, डेबिट साइड पर लेंडिंग आती है एंड क्रेडिट साइड पर बोरोइंग आती है. सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा, पहले लिख लेते हैं. सेकंड चीज है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड और इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड. अगर हमें इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड देखने को मिल रही है तो हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे. अगर इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड है, अगर हम बाहर की कंट्री में जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो डेबिट साइड पर आएगा. थर्ड कंपोनेंट जो होता है इसका, वो होता है चेंज. यहाँ पर आ जाता है इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड यहाँ पर आ जाता है डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. ये सारे मैंने कंपोनेंट्स तुम्हें बता दिए, करंट अकाउंट के भी कैपिटल अकाउंट के भी. अब इनके बारे में पढ़ते हैं. देखो, अब इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. अब अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं सामान, गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जहां से भी, जिस मैंने यूएसए से इंपोर्ट करा, तो वहां पर मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी. तो अगर मैं पेमेंट करूंगा तो क्या होगा, फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होगा, इसलिए वो डेबिट साइड पर आ गया. एंड वहीं पर अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं अपना सामान यूएसए में बेच रहा हूँ, तो यूएस का जो सिटीजन जिसको मैं सामान बेच रहा हूँ वो मुझे पैसे देगा, एंड पैसे देगा तो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा, इसलिए वो क्रेडिट साइड पर आ गया.
उसी हिसाब से ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड है, मतलब फॉरेन से पैसे आ रहे हैं, फॉरेन करेंसी का इनफ्लो है इसलिए क्रेडिट साइड। यहाँ पर ट्रांसफर्स टू अब्रॉड है, मतलब फॉरेन करेंसी में पैसा जा रहा है, हमारी कंट्री से फॉरेन करेंसी कम हो रही है, तो इसलिए वो डेबिट साइड पर आ गई। ठीक है, अब ये है लेंडिंग और बोरोइंग्स। अब इन दोनों में मेजर पता है डिफरेंस क्या है? ये करंट अकाउंट जो है ना, इट इन्वॉल्व्स जर्नल ट्रेडिंग। जो जर्नल ट्रेडिंग की बातें है ना, कि आज सामान बेच दिया, ठीक है, आज सामान बेचा है, कल उसकी पेमेंट आ जाएगी, नॉर्मल ट्रेडिंग की जो बातें, इसमें क्या है करंट अकाउंट में, इसमें सारी जर्नल ट्रेडिंग की बातें आ रही हैं। कि जैसे यार देखो, नॉर्मल सेल एंड परचेज है, नॉर्मल सेल परचेज हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आता है ना। जो भी अकाउंट्स पढ़ रहा है उसको पता है कि जर्नल जो हमारा सेल और परचेज है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। तो एक्सपोर्ट भी तो इज अ टाइप ऑफ सेल एंड इम्पोर्ट इज अ टाइप ऑफ परचेज। ठीक है, तो जब हम नॉर्मल सेल एंड परचेज की बात करते हैं या जर्नल ट्रेडिंग की बात करते हैं तो वो करंट अकाउंट में आता है। बट जब हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज अफेक्ट होने लग जाते हैं, जब हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज, हमारे नहीं, पूरी मतलब हमारी कंट्री के, पूरी कंट्री के एसेट्स और लाइबिलिटीज इफेक्ट होने लग जाते हैं, तो वो कैपिटल अकाउंट में आता है। यहाँ तक तो जर्नल ट्रेडिंग थी। पर देखो चीज एक ही है, दोनों में फॉरेन करेंसी का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है। बट इसमें फॉरेन करेंसी का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा था जर्नल ट्रेडिंग की वजह से, एंड इसमें फॉरेन करेंसी का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है जब हमारे कंट्री के एसेट्स कम या ज़्यादा हो रहे हैं या लाइबिलिटीज कम या ज़्यादा हो रही हैं। अब यहाँ पर हमने लेंडिंग करी, लेंडिंग का मतलब मैंने किसी को पैसा दिया, जब मैंने किसी को पैसा दिया तो उस टाइम पर मैं बन गया डेटर, और हमारी कंट्री का एक तरीके से एसेट इंक्रीज हो गया। बट अगर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम फॉरेन एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जब हमने किसी को पैसा दिया तो हमारी कंट्री से क्या चला गया, हमारी कंट्री से पैसा बाहर चला गया, फॉरेन करेंसी क्या चली गई, बाहर, और फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होगा तो डेबिट साइड पर। अगर हमने बोरोइंग्स करी हैं और पैसा लिया है, और पैसा अगर हम लेते हैं तो फॉरेन करेंसी का क्या होगा, इनफ्लो होगा, इसलिए वो क्रेडिट साइड पर आया। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड है, इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरेन कंट्री कोई थी, उसने हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है, कोई रोड बनाया है, ब्रिज बनाया है। जैसे एक एग्जांपल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड का मैं तुम्हें देता हूँ, दिल्ली मेट्रो है। जैसे दिल्ली मेट्रो में जापान की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो अब इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड में क्या हुआ, एसेट्स में फर्क आया, हमारी कंट्री के एसेट्स में फर्क आया है, एंड हमारी कंट्री के अंदर क्या देखने को मिला, फॉरेन करेंसी का इनफ्लो देखने को मिला, तो वो क्रेडिट साइड पर आ गया कैपिटल अकाउंट के। वहीं अगर हम जाके कहीं दूसरी कंट्री में, हमने जाके म्यांमार में जाके इन्वेस्टमेंट कर दी, तो वहां पर क्या होगा, फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होगा, इसलिए वो डेबिट साइड पर आ रहा है। इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डेबिट साइड पर आता है, एंड डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्रेडिट साइड पर आएगा। ये चीज ध्यान रखनी है। यहां पर मैंने तुम्हें करंट अकाउंट ऑफ बीओपी एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी की सारी डिटेलिंग दे दी है। अब ये क्वेश्चन तो बहुत बच्चा है इसके सामने। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली फॉल्स सर। हमें पता है करंट अकाउंट के अंदर तो जर्नल ट्रेडिंग मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आता है, एंड अगर हम बोरोइंग्स एंड लेंडिंग कर रहे हैं तो वहां पर तो हमारी लाइबिलिटीज पर फर्क पड़ेगा, हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज या डिक्रीज होंगी। तो लाइबिलिटीज इंक्रीज या डिक्रीज होंगी तो वो कैपिटल अकाउंट में शो होगा, ना कि करंट अकाउंट में। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट स्टेटमेंट वुड बी borrowings and lendings in the international money market is a part of capital account of balance of payment, ना कि current account। ठीक है, that's why this statement is false। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, false, that is this statement is false। और रीजन उसका हमने यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से, कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से रीजन डिस्कस हो गया। ठीक है, थैंक यू।